Hello students. Now in this video I am going to take one very important question for the board exam, and always this question is of 6 marks for the board exam. मतलब हर साल एक क्वेश्चन आता है 6 marks का, and question is solve the equation by matrix method. By matrix method. So I am taking question number 12 of exercise 4.6 from NCERT book. Question is this: we have to solve x minus y plus z equals to 4, 2x plus y minus 3z equals to 0, x plus y plus z equals to 2. This is question number 12 of exercise 4.6. राइट, मतलब हर साल एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का सोल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है. ठीक है, तो हमें इस सिस्टम को 3 इक्वेशंस हमें गिवन है, सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. इसको सॉल्व करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है. राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल राइट द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू बी. Ax equals to b, a matrix of the coefficients of x, y and z. मैट्रिक्स A 1, यहां पर -1 1. फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 1, y का कॉफिशिएंट -1, z का कॉफिशिएंट 1. सेकंड इक्वेशन 2 1 -3, एंड थर्ड इक्वेशन 1 1 1. दिस इज मैट्रिक्स A ऑलवेज. राइट, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बिल्कुल ध्यान से. मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स, सिंगल कॉलम जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड ए बी सी यू वी डब्ल्यू वॉट एवर, जो भी वेरिएबल्स हैं वो आ जाएंगे मेरे सिंगल कॉलम में एक्स वाई जेड इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी सिंगल कॉलम जो राइट साइड के कोफिशिएंट्स है 4 0 2 4 0 ax equals to b. Right, so first of all we will write the given system of equations in the matrix form. ax equals to b, तो यहां देखो आप ax equals to b है तो x equals to हो जाएगा बेटा a इनवर्स x equals to a इनवर्स b. राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है. एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, बस ए इनवर्स निकाल के उसके बाद हमारा सॉल्व हो जाएगा और 6 मार्क्स का क्वेश्चन सॉलिड. राइट, तो मैट्रिक्स ए ले रहा हूं मैं. मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 -1 1 2 1 -3 देन 1 1 1. राइट, तो पहले सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए. क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए. प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, वही सेम मेथड यहाँ अप्लाई होगा. सबसे पहले निकालो डिटर्मिनेंट ए. 1 ब्रैकेट, इसका डिटर्मिनेंट 1 इंटू 1 माइनस, बीच में माइनस आता है 1 इंटू -3 +3. यहां पर माइनस तो +1 हो जाएगा. +1 ब्रैकेट, ये हट गया और ये हट गया. 2 -3 इंटू 1 +3 देन +1 ब्रैकेट 2 -1. ये 1, ये वाला नंबर और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा. इन 4 नंबर का डिटर्मिनेंट 2 1 जा 2 -1 1 जा 1. राइट, बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेशन करनी है. इक्वल्स टू 4 + 5 + 1 इक्वल्स टू 10. राइट, तो डिटर्मिनेंट है हमारे पास आ गया 10. नाउ वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए. मैं इसको रब कर रहा हूं.
डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 10 आ गया, ये मैं नोट करती हूँ. नाउ एडजॉइंट ए, अब मुझे क्या निकालना है, ए का एडजॉइंट निकालना है. एडजॉइंट ए मैंने पहले समझाया था, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, राइट, फर्स्ट नंबर के लिए ये गया और ये गया, इसका डिटर्मिनेंट 1 प्लस 3 दैट इज 4. यहां पर आ जाओ, यहाँ के लिए ये हट गया और ये हट गया. इन 4 नंबर का डिटर्मिनेंट 2 प्लस 3, 2 2 1 जा 2, बीच में माइनस आता है, 1 इंटू माइनस 3, माइनस देखो 2 1 जा 2, बीच में माइनस, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज 2 प्लस 3 5. तो ये आ गया मेरे पास 5. राइट. नाउ थर्ड नंबर के लिए फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा. राइट. इन 4 नंबर्स का डिटर्मिनेंट 2 1 जा 2, माइनस 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1. फर्स्ट रो कंप्लीट. राइट. नाउ सिमिलरली सेकंड रो पर आ जाओ. इस एलिमेंट के लिए ये हट गया और ये हट गया, दिस इंटू दिस, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस दिस इंटू दिस, माइनस 1 माइनस 1 दैट इज माइनस 2. राइट. नाउ सेकंड एलिमेंट, ये हट गया और ये हट गया, ये और ये. राइट. 1 1 1 1, इनका डिटर्मिनेंट 1 1 जा 1, माइनस 1 1 जा 1 दैट इज 0. राइट. थर्ड एलिमेंट के लिए आ जाओ, ये हट गया और ये हट गया, 1 प्लस 1 दैट इज 2. राइट. नाउ कम टू थर्ड रो. यहाँ के लिए ये और ये हट जाएंगे. इन 4 नंबर का डिटर्मिनेंट माइनस 1 इंटू माइनस 3, 3 हो गया, 3 माइनस 1 दैट इज 2. देन ये और ये, माइनस 3 माइनस 2 दैट इज माइनस 5. और फाइनली 1 प्लस 2 दैट इज 3. राइट. और इसी में मैंने क्या बताया था, इन 4 नंबर्स का साइन चेंज होगा. ये 4 नंबर, दिस 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 एंड दिस. राइट. इन 4 का साइन चेंज करेंगे. निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, मतलब साइन चेंज करना है. राइट. साइन चेंज करना है. तो ये हो गया माइनस 5 प्लस प्लस माइनस और ट्रांसपोज डैश. राइट. इसका ट्रांसपोज दैट विल बी एडजॉइंट ए, और ये सारा काम एक ही स्टेप में आएगा. राइट. तो क्या आ गया, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज इसका 4 2 2, 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3. दिस इज एडजॉइंट ए. तो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए. ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए. डिटर्मिनेंट कितना आया था हमारा 10, तो 1 अपॉन 10, और ये एज इट इज 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3. राइट. तो ये आ गया मेरे पास ए इनवर्स. ए इनवर्स क्या करना है, सॉल्व करना था. वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन. तो x इक्वल्स टू क्या होता है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी. x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इक्वल्स टू ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स 1 अपॉन 10, 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3 इंटू मैट्रिक्स बी. मैट्रिक्स बी क्या थी हमारे पास, दैट इज 4 0 2, 4 0 2. राइट. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई these two matrices and we will get the answer equals to 1 upon 10. करिए मल्टीप्लाई. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 4 जा 16 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 2 2 जा 4, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस.
Now, second row, first column, minus 5 into 4, minus 20, plus 0, plus 5 to the 10. Third row, first column, 4, minus 0, plus 3 to the 6. So, this equals to 1 upon 10. 20 minus 10, 10. Right? Equals to, कितना आ गया? 2 minus 1, 1. Right? So, x equals to 2, y equals to minus 1, z equals to 1. Therefore, x equals to क्या आ गया? 2, y equals to minus 1 and z equals to 1. Answer. Right? So, direct method कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है, और 6 मार्क्स से क्वेश्चन एवरी ईयर आना ही आना है बोर्ड एग्जाम के लिए. राइट? Now, I am taking one more question of the same exercise, question number 15. Solve these equations by the matrix method. या फिर हमें ये होता है कि पहले एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है. मैट्रिक्स ए जो गिवन है वो आपको यही मैट्रिक्स गिवन होगी जो इसमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से बन रही है. ठीक है, तो वो क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने एक्सटेंड कर दिया. क्वेश्चन वही है, राइट? पहले इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है और बाद में कह रहा है हेंस फाइंड द सॉल्यूशन. ठीक है, तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे. पहले राइट इन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इक्वल्स टू बी. ए एक्स इक्वल्स टू बी. मैट्रिक्स ए 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2 into मैट्रिक्स एक्स जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी 11 minus 5 11 minus 5 and 3. राइट? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए इनवर्स, बिकॉज ए एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी. राइट? तो फर्स्ट इसका में इनवर्स निकालना है. इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट. तो मैट्रिक्स ए में एक बार फिर दोबारा से लिख रहा हूं. मैट्रिक्स ए 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2 इक्वल्स टू. ठीक है, इसका निकालो डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू टू ब्रैकेट minus 4 this into this plus 4. 2 into minus 2 सॉरी minus 4 और बीच में माइनस आता है minus 1 1 into minus 4 तो प्लस 4 हो जाएगा प्लस 3 क्योंकि बीच में माइनस आता है. यहाँ पर ये हट गया और ये हट गया. minus 6 minus 4 3 into minus 2 minus 1 into minus 4 तो ये हो जाएगा प्लस 4. राइट? प्लस 3 क्या आ गया? -6 देन बीच में माइनस होता है तो 1 इंटू -4 तो हो जाएगा +4. उसके बाद +5 ब्रैकेट 3 -2 दिस वन. राइट? 3 -2 इक्वल्स टू सॉल्व कर लेंगे. दिस विल बी 0. 4 minus 6 is -2. -2 into 3 -6. 3 minus 2 is 1. 1 into 5 plus 5 equals to -1. Right? तो डिटर्मिनेंट आ गया -1. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? एडजॉइंट ए. एडजॉइंट ए से ए इनवर्स निकालेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे. अब निकालते हैं ए इन एडजॉइंट ए. Now find
एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, चलिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये हट गया और ये हट गया, -4 + 4 0। देन सेकंड के लिए ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, -6 3 into -2 -6 + 4 that is -2। देन थर्ड एलिमेंट के लिए ये हट गया और ये हट गया, 3 -2 that is 1। नाउ कम टू सेकंड रो, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, इन 4 नंबर का डिटर्मिनेंट, ये 4 नंबर का डिटर्मिनेंट बिल्कुल ध्यान से करना है, कोई ओवरराइटिंग नहीं करोगे नहीं तो रॉन्ग हो जाता है। -3 into -2 6 -5 that is 1। यहाँ के लिए ये हट गया और ये हट गया, -4 -5 2 into -2 -4 -1 into 5 -5 -9। नाउ थर्ड के लिए ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 2 + 3 that is 5। थर्ड रो पर आ जाओ, ये हट गया और ये हट गया, 12 -10 2 12 -10। यहां पर आ जाओ, ये हट गया और ये हट गया, -8 -15 -8 -15 कितने हो गए माइनस के 23। और फाइनली 4 + 9 दैट इज 30, राइट। और मैंने क्या बताया था, इसी मैट्रिक्स में इन 4 नंबर के साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस और ये ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज लिख दो, 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 30, राइट। सो दिस इज एडजॉइंट ए, ठीक है, ए एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट क्या आया था, -1, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन -1 और एडजॉइंट ए 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13, राइट। तो माइनस का अंदर यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू, माइनस का अंदर यूज कर लो, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -30, right। So this is A inverse, A inverse आ गया, right। Now we have to solve x equals to A inverse B, x equals to A inverse B, right, equals to A inverse वाली मैट्रिक्स 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -30 into मैट्रिक्स B 11 -5 -3 11 -5 -3, right। Now multiply these two equals to, करिए मल्टीप्लाई, 0 -5 + 6, right। First row, first column, this into this plus this into this plus this into this, 0 into 11 0, 1 into -5 -5 plus 6। Then second row, first column, -22 -45 plus 69। Then third row, first column, -11 -25
प्लस 39 इक्वल्स टू 1, देखो माइनस के कितने हो गए 67 और प्लस के 69 बचा 2, यहाँ पर हो गए माइनस 36 और प्लस 39 ये बच गया 3, राइट। सो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3। देयरफॉर x equals to 1, y equals to 2, z equals to 3 also, right? So these are the very important question. Very important means ये तो आना ही आना है। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इक्वेशन में कोई भी वैल्यूज चेंज हो जाती है बट क्वेश्चन विल रिमेन सेम। सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, राइट। So you can try some more questions from this book or from any other book or from the board exams क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। बोर्ड का पेपर उठा के देखो कोई सा, हर पेपर में आपको मिलेगा सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड ऑफ 6 मार्क्स क्वेश्चन। हर बच्चा अटेम्प्ट करके आता है 6 मार्क्स के क्वेश्चन को, ठीक है, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर एंड इन दैट yes we will start miscellaneous exercise of chapter 4. This is important part, right? Okay.